तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जब जाओ जुआन की टूम पे जा रहा था मगर तभी उसके सामने आ जाता है टकला जुडाओ जो कि एक हाफ की एनर्जी बॉडी होती है। इस वजह से उन सभी लोगों के ऊपर भारी पड़ने लगता है, लेकिन फिर भी जियान और यूरो उसके साथ कमाल की फाइट करते मगर एंड में जुडाओ उनको मारने वाली होता तभी अचानक से उसे जियान के फोrehead पे दिख जाता है साउथ क्लैन का टैटू। इस वजह से वो रुक जाता है एकदम से और फिर यहीं से स्टार्टिंग होती है एक न्यू ऑफिशियल एपिसोड की, जहाँ पर हमें वही जंग का मैदान दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए एकदम सन्नाटा सा फैला हुआ होता है। दोनों पार्टियां अभी के लिए रुकी होती है। तभी से जुड़ा होता है जो डरते हुए बोलता है, ओए लड़के क्या तू जॉकलैंड से है? ये सुन के तो जियान एकदम से हैरान हो जाता और बोलते आखिर तुम्हें कैसे पता? और इतना बोलते कि जियान की बंदी उसके पास आ जाती और साथ ही गुकलैंड के नल्ले लोग भी आ जाते हैं। लेकिन तभी जो फर्स्ट जनरल होता है जियान से बोलता है आखिर सडनली इसे क्या हो गया? ये सुन के जियान बोलता है मुझे नहीं पता है मगर अभी के लिए सावधान रहना। और ये पे जो टकला जुड़ा होता है वो अपने मन में बोल रहा होता है अभी के लिए मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए, ये लड़का जॉकलैंड से है। इसी वजह से वो हेवली टूम का जल्लाद उसने जरूर इसे सेंस कर लिया होगा जब ये हेवली टूम के अंदर एंटर किया होगा, क्योंकि उसके जो सेंसेस है वो बहुत ही ज्यादा शार्प है और इसके पास जो दाव स्किल्स है वो भी एकदम टॉप नॉच है। और इसी वजह से अगर मैं इसे मार डालता हूँ तो फिर मुझे इस बात का डर है कि मेरा जिंदा बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। इसलिए वो अपने फाइनल डिसीजन पे पहुंच जाता है और अपनी स्वॉर्ड को मार देता है स्पेस के अंदर, जिस वजह से वहाँ पे एक पोर्टल खुल जाता है और जियान से बोलता है बच्चों तुम्हारी किस्मत अभी के लिए काफी ज्यादा अच्छी है, इस वजह से अभी के लिए चले जाओ मेरी नजरों से दूर, लेकिन आगे तुम्हें काफी ज्यादा खतरे मिलेंगे मगर तुम सभी को अवॉइड करते हुए बेस्ट की तरफ चले जाना। वहीं पे ये सब सुन के जियान हैरान तो होता है मगर तभी थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करता है और अपनी पावर को अंदर कर लेता है और फिर गीट करता और बोलता है टकले जुड़ाओ थैंक यू सो मच। और फिर जियान अपनी बंदी को लेता और साथ ही नल्ले गुकलैन के मेंबर को लेके वहां से चला जाता है उस पोर्टल की मदद से। और टकले जुड़ो ने अपनी शॉर्ट से जो पोर्टल खोल रखा होता है उसे बंद कर देता और बोलता है सीनियर अभी के लिए मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, इस वजह से मुझे भूल मत जाना, रिवॉर्ड की बारी है तब, खासकर उस दिन जब आप हवेली टूम की साफ सफाई में निकलते हो तब मुझे बख्श देना महाराज। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें एक खूबसूरत सी वैली दिखाई जाती है जहाँ पर पहुंच चुकी होती है हमारी जियान की टोली जो की बहुत ही फास्ट तरीके से जाओ जुआन की टूम पे जा रही होती है। मगर तभी जो थर्ड जनरल होता है बोलता है अभी के लिए मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, उस टकले ने आखिर हम लोग वहाँ से क्यों जाने दिया? ये सुन के जियान बोलता है ये तो मुझे नहीं पता मगर उसने जैसे ही मुझे पहचाना कि मैं जॉकलैंड से हूँ तो अचानक ही उसके पैंट में सुसु निकली। तभी जो फर्स्ट जनरल होता है बोलता है आखिर वो तुम्हें पहचाना है क्यों नहीं? क्योंकि पुराने जमाने जॉकलैंड एकदम टॉप पे था, उसकी वॉर बहुत ही खतरनाक थी और इसी वजह से जब उसने तुम्हारे जॉकलैंड के टैटू को देखा तो उसने पहचान लिया। इस सुन के जियान एकदम से हैरान हो जाता और बोलता है जॉकलैंड का टैटू, और अपनी ब्रेक लगाता और बोलता है कि मेरे पास कहां से आ गया? तभी जो फर्स्ट जनरल होता है वो जियान को बताता है जब भी तुम अपनी पावर को बढ़ाते हो अब तुम्हारे फोरहेड पे आ जाता है जॉकलैंड का टैटू। ये सब सुन के जो जियान होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है मगर अभी के लिए जो टकला जूडा वो क्लैन टैटू की वजह से नहीं डरा है, मुझे लगता है कोई ऐसी चीज है जिस वजह से बेचारा डर गया, मगर ऐसी क्या चीज है जो अभी के लिए टकला को डरा रही है? आखिर ऐसा कौन है जाओ क्लैन का मेंबर? और ये सब सुन के जियान और यूरो के दिमाग में एक नाम आता है और वो दोनों साथ में बोलते हैं ग्रेट जाओ जुआन। और ये नाम सुन के जियान के दिल में तो सितार बजने लगते हैं। मगर तभी जो फर्स्ट जनरल होता है वो बोलता है कि ग्रेट जाओ जुआन तो काफी लंबे टाइम पहले मारे जा चुके हैं, तो फिर अभी के लिए जो टकला जूडा वो इतना ज्यादा क्यों डर रहा है उनसे? ये सब सुनने के बाद जो यूनो होती है बोलती है कि जैसा कि तुम इस हेवली टूम को समझते हो वैसे ये नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। जैसा कि आप अभी के लिए जानते हैं जो टकले जूडा वो काफी लंबे टाइम पहले मर चुके हैं मगर फिर वो यहाँ पे जिंदा है, जबकि वो तो एक हाफ सेंट मगर वहीं पे ग्रेट जाओ जुआन वो तो एक दाओशेंग के पीक के बॉय है। इस वजह से उनका सर्वाइव होना यहाँ पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, मतलब अपने आप को हेवली टूम के अंदर जिंदा रखना। ये सब सुन के जो जियान होता है एकदम फुल जोश में आ जाता और बोलता है इन सभी के सवालों के जवाब हमें कुछ देर बाद ही मिल जाएंगे जैसे एंसेस्टर जाओ जुआन की टूम पे हम लोग पहुंचेंगे। और इतना बोलती है जो जियान होता है वो आगे तरफ शूट हो जाता है, वहीं पे जो यूनर और बाकी के लोग होते हैं वो भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। ऑफिस सीन कट होकर कुछ घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जियान था वो अपनी टोली को लेकर आ चुका था हेवली टूम के डीपेस्ट रीजन के अंदर। तभी जो यूनर होती है जियान से बोलती है हम लोग इसी स्पीड से आगे बढ़ते रहे तो फिर हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उस टूम तक पहुंचने में जिसके बारे में एंशिएंट बुकों के अंदर लिखा गया है। ये सब सुन के जो जियान तो काफी खुश हो जाता है और बोलते कि जो हमारा सफर था वो बहुत ही स्मूथ रहा और ये सब टकले जुड़ाव की हेल्प की वजह से हो पाया है। और जियान अपनी बातों को कंप्लीट कर पाता उससे पहले वहाँ पे जोर जोर से हंसी गूंजने लगती है जिस वजह से जियान की पूरी टोली एकदम से चौकन्नी हो जाती है। तभी वहाँ पे एक आवाज गूंजती और बोलते जियान तुम तो सच में बहुत ही स्लो हो। और इतना बोलती कर उनके सामने का जो स्पेस होता है वो टूटने लगता है, लेकिन ये नॉर्मल स्पेस की तरह नहीं टूटता बल्कि जियान की चारों तरफ टूटने लगता है और कुछ ही पल के अंदर जो जियान की पूरी टोली होती है उसके अंदर फंस जाती है और पहुंच जाती है अलग ही डायमेंशन के अंदर और उनके ऊपर पड़ने लगता है हैवी प्रेशर। इस वजह से वो किसी और के डोमेन के अंदर चले जाते हैं जहाँ पे चारों तरफ ब्लैक फॉग फैल रखा होता है। ये देख के गुकलैंड के जो नल्ले लोग होते हैं काफी ज्यादा डरने लगते हैं मगर हमारा हीरो वो तो एमसी है, इस वजह से उसके चेहरे पे कोई भी डर नहीं होता और वो आसपास की जगह को देख रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पे काफी सारी लाइटें चमकने लगती है और देखते देखते उन लोगों के साथ वो लोग सोल का एक बड़ा सा हॉल टाइप का बन जाता है जो की देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और ये भी जियान की पूरी टोली काफी ज्यादा डर चुकी होती है। तभी अचानक से जो लाइट होती है चारों तरफ फैलने लगती है, इस वजह से वहाँ का जो डर का माहौल होता है एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स हो जाता है। लेकिन वहीं पे जो एनर्जी होती है जियान की टोली के पीछे कलेक्ट होने लगती है और वहाँ पे दो बड़ी बड़ी आंखें बनने लगती है जिन्हें तुरंत ही फर्स्ट जनरल पहचान जाता है और बोलता है ये दो स्किल तो खून क्लैन की है। और ये पे जो आंखें जैसी दो बॉले होती है उन्हीं के बीच में हमें दिखाए जाते हैं दो फिगर जो कि अभी के लिए आसपास की एनर्जी को कलेक्ट करके अपनी बॉडी को रिकवर कर रहे होते हैं या फिर अपनी फॉर्म के अंदर आ रहे थे। और जब उनकी फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती तो वहाँ पे हमें दिखाई देते दो बुड्ढे जिनके हाथ एकदम से सूख रखे होते मगर देखने में काफी खतरनाक लग रहे थे, क्योंकि जियान की पूरी टोली उन्हें देख के काफी डरी होती है। और जियान बोलता है ये तो दोनों डाउशेंग है, आखिरी होल ऑफ सोल के लोग यहाँ पे कैसे आए?
है और इन दोनों डाउशिंग ने अभी के लिए अपनी पावर से स्पेस के अंदर एक अलग ही वर्ल्ड को क्रिएट कर दिया है। तभी अचानक से उन दोनों डाउशिंग के पीछे आ जाता है हानली और हानिया बोलता है जियान फाइनली हम लोग मिल गए। जिस सुन के जियान और जियान की पूरी टोली को अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था उन दोनों के ऊपर, मगर तभी जो हानली होता है वो बोलता है सीनियर ये लड़का जो जियान है वो जाओ क्लैन से है, जिसे आप लास्ट जाओ क्लैन का मेंबर बोल सकते हो और इसकी जो पावर वो काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये जो लड़का यहाँ तक पहुंचा वो अपनी ब्लड पे रिलाई करते हुए नहीं पहुंचा है बल्कि अपनी मेहनत पे यहाँ पे पहुंचा है। इस वजह से इसका गेम बजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वहीं पे हुन क्लैन की वो डाउशिंग लेवल की बॉडी भी जियान को देखती है और बोलते है कि बच्चे के अंदर सच में काफी कमाल का टैलेंट है। लेकिन तभी दूसरी सोल बॉडी बोलती है मगर अभी के लिए हम लोगों को थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा क्योंकि हम लोग अभी के लिए उसके काफी ज्यादा करीब है। ये सुन के दूसरा वाला हमें नोट करता और रिलीज करने लगता है अपनी खतरनाक पावर, जिसे देखते कि जान काफी ज्यादा डर जाता और सभी लोगों से बोलता कि भाग लो वरना निपट लोगे। और इतना बोलती है जान की जो टोली होती है वहां से भागने लगती है। वहीं पे जो बंदा होता है वो स्लो मोशन में अपने हाथ को उठा रहा होता है मगर तभी जान अपनी टोली से बोलता है सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में भागो और इतना बोलती है वो सभी के सभी सेपरेट हो जाते हैं मगर वो लोग वहां से भाग पाते हैं। उससे पहले जो बंदा होता है वो अपने हाथ में अपनी एनर्जी को कलेक्ट करता है और उसे क्लंच कर देता है जिस वजह से एक एनर्जी वेव फैलती है और जो लोग अभी के लिए भग रहे होते हैं तुरंत ही उनके आसपास का जो स्पेस होता है फ्रीज हो जाता है और वो अपनी जगह पे फ्रीज जियान भी वहां से भाग पाता उससे पहले वो भी फ्रीज हो जाता है और एक एक करके वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी फ्रीज। और अब उन लोगों की हालत को देख के लगने लगता है कि अब उनका गेम खत्म। वहीं पे जो हानिया होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है ओ माय गॉड मजा ही आ गया, गूकलैंड के सभी लोग एक साथ ही निपट जाएंगे क्योंकि ये सभी की सभी गूकलैंड के सबसे टॉप जीनियस है। अगर इनका गेम यहाँ पे खत्म हो जाता तो गूकलैंड काफी पीछे चला जाएगा और ये झटका गूकलैंड के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। और इतना बोलती वो डाउशिंग लेवल का बड्डा बोलता है कि हाँ मैं इन्हें मार डालूंगा और अपने हाथ को प्रेस कर देता है और उसके इतना बोलती है उसने जो अभी के लिए फ्रीज कर रखा होता है उन लोगों को उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं क्योंकि उसके ऊपर काफी शार्प क्रिस्टल अटैक हो रहे थे। अगर वो लोग अपनी क्रिस्टल से अपनी बॉडी को बाहर नहीं निकल पाते हैं तो फिर वो क्रिस्टल के साथ साथ वो भी टूट जाएंगे। मगर तभी अचानक से जियान की आंखों से उसकी हेवली फ्लेम बाहर निकल आती है और साथ ही जो यूनिट की हेवली फ्लेम होती है वो भी उसकी आंखों से बाहर निकल आती है। रौला काट देंगे। इसी वजह से उन का डाउशिंग लेवल का वॉरी उन लोगों को मार पाता उससे पहले जो जियान होता है और यूनो होते वो अपनी हेवली फ्लेम से उस क्रिस्टल को तोड़ के बाहर निकल आते हैं एकदम सेफली टकाटक। और उनका जो पहले वाला प्लान होता है उसे फॉलो करते और वहां से भागने लगते हैं। ये सब देख के वो बंदा कहता है अच्छा तो तुम्हारे पास कुछ दाव स्किल भी है। और इतना बोलते हैं वो क्लैन का जो बुड्ढा होता है काफी गुस्से में आ जाता और निकाल लेता अपनी ब्लडी चेन को जिसे जोर जोर से घुमाने लगता और बोलता कि अब तुम लोगों का बहुत हुआ। और इतना बोलते वो अपनी ब्लडी चेन से जियान की पूरी टोली के ऊपर हमला कर देता है और जो ब्लडी चेन होती है वो बहुत ही खतरनाक होती है जिस वजह से जियान की पूरी टोली हैरान परेशान क्योंकि उनके पास डॉज करने का कोई चॉइस नहीं होती। इस वजह से जो जियान होता है तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता और क्रिएट करने लगता ग्रेट क्रिएशन फॉर्म को। लेकिन उसे यूज करने से पहले जियान अपनी पावर को बढ़ाता है जिसके लिए वो यूज करता है स्काई फाइव टीवी से चेंजेस का, जिस वजह से उसका जो ऑरा होता है सडनली काफी बढ़ जाता है और फिर इसके बाद एक पल की देरी नहीं करता और रिलीज कर देता है अपने ग्रेट क्रिएशन फॉर्म को जिस वजह से वहाँ पे दो गोल्डन कलर के बड़े बड़े हाथ बन जाते हैं जो कि पहले ताली बजाते और फिर उनके बीच में से निकल आता है एक ब्लैक होल जो कि आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी जो ब्लडी चेन का हैंडल होता है वो आके सीधा उससे टकराता है जिस वजह से उन दोनों के बीच में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है। यहाँ तक कि जो आसपास का स्पेस होता है उसके अंदर बड़ी बड़ी दरारें आने लगती हैं मगर साथ ही साथ जियान की जो ग्रेट क्रिएशन फॉर्म टेक्निक होती है उसके अंदर भी क्रैक्स आने लगते हैं और वो ज्यादा एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो टूट के ब्लास्ट कर जाती है। लेकिन जो ब्लडी चेन का हैंडल होता है उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ तो वो एकदम टकाटक होता है और वो उन लोगों की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। और यहाँ पे जो गूकलैन के मेंबर जिनका नाम मैंने नल्ला रख दिया है वो एकदम नल्ली वाली हरकतें भी कर रहे होते हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। मगर जो जियान होता है वो दूसरी अटैक को चार्ज करने लगता है और वो तो आप लोग जानती हो 4 कलर एंग्री बुद्धा लोटस। वहीं पे जो यूनियन होती है वो भी अपनी हेवली फ्लेम को बाहर निकाल लेती है और वो भी तैयार होने लगती काउंटर हमला करने के लिए। देख के बाकी के नल्ले भी एकदम जोश में आ जाते हैं और वो भी अपनी दुई की निकाल लेते उससे काउंटर करने के लिए। मगर वो लोग कुछ कर पाते उससे पहले स्पेस के अंदर एक क्रैक्स आता है और उसके अंदर से एक सॉर्ड आती है जाके सीधा टकराती है उस ब्लडी चेन के क्लॉ से और उन दोनों के बीच की जो टकराव होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से वो दोनों नष्ट हो जाते हैं। और फिर जब जियान की ये टोली देखती है कि जो अटैक वो नष्ट हो गया तो तुरंत ही अपने अटैकों को वापस अपनी बॉडी के अंदर और जो जियान होता है तुरंत ही पीछे मुड़ के देखता है उसी क्रैक्स के अंदर से जिसके अंदर से वो सॉर्ड निकली थी। लेकिन तभी अचानक से उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलती और जियान की टोली के सामने आके खड़ा हो जाता है टकला जूडा और एकदम फुल सैक मारते हुए अपनी शॉट को जमीन में मारता है जिस वजह से वहाँ पे फट के 64 हो जाती है स्पेस की। और जो जियान की टोली थी इस मदद को देख के काफी हैरान हो जाती है। मगर तभी जो हुन क्लैन का एल्डर तो बोलता है ओए टकले जूडा। लेकिन वहीं पे जो जियान की टोली होती है तुरंत ही उन्हें ग्रीट करती और बोलती है सीनियर थैंक यू बचाने के लिए। मगर जो टकला जूडा होता है इस बात पे कोई जवाब नहीं देता और अपने मन में बोल रहा होता है अभी के लिए दोनों बुड्ढे पगला गए हैं क्या जो अभी के लिए इस लड़की के ऊपर हमला कर रहे हैं। क्या ये लोग जानते नहीं कि ये बदमाश का आदमी है। इसी वजह से जब उसे इस बात का आइडिया होगा तब वो इन लोगों को कुत्ता बना के मारेगा और तब इनका बचना नामुमकिन है। लेकिन वहीं पे जो दोनों डाउशिंग होते काफी गुस्से में आ जाते और बोलते ओए टकले क्या तुझे अपनी मौत प्यारी नहीं है, अब तुझे मरने का इतना ही शौक है तो फिर मर। और अपनी हैंड्स को चेंज करने लगते हैं। इसी वजह से उनकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी बाहर निकलती है जो जाके आसमान के अंदर कलेक्ट हो जाती है और उसके अंदर से निकलने लगती है एक बहुत ही बड़ी जॉइंट बॉडी जो कि देखने में वेरी वेरी खतरनाक लग रही होती है। जिसे देख के यूनर और जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। टकला जूडा के भी सेम रिएक्शन होते हैं और जो बड़ी सी जॉइंट बॉडी होती है वो दौड़ने लगती है और इस वजह से अब वो और ज्यादा खतरनाक लग रही होती है। लेकिन तभी वो अपने ऑरे को रिलीज कर देती है और उसका ऑरा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि आसपास का जो स्पेस होता है उसकी तो फटके 64 हो जाती है। और फिर उसके बाद जो जॉइंट बॉडी होती है वो अपने एक पंच को बनाती है
और हमला कर देती है टकले जुड़ाव के ऊपर। तो ये देखिए जो टकला जुड़ाव होता है बिना डरे उसके ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर वो सबसे पहले काफी सारे स्लैश अटैक करता, मगर उस बड़ी सी जायंट बॉडी को उन स्लैश अटैक से एक खरोच भी नहीं आती है। जैसे देखिए टकला जुड़ाव समझ जाता है कि मैटर खतरनाक है, इस वजह से वो अपनी तलवार से स्पेस के अंदर छेद करता और जान की टोली से बोलता है भगो यहाँ से। जैसे उनकी जान की टोली वहाँ से भागने लगती है, मगर तभी देख लेता है डाउशेंग। इस वजह से वो अपनी जगह से एकदम फ्लैश की तरह चमकता और उस पोर्टल के सामने आके खड़ा हो जाता है और अपने हाथ को क्लेंच कर देता है, जिस वजह से जान के आसपास का जो स्पेस होता है एकदम फ्रीज हो जाता है और वो लोग वहीं पे रुक जाते हैं। और फिर जो टकला जुड़ा होता है वो टूट पड़ता है उस बड़ी जायंट बॉडी के ऊपर, जहाँ पर वो उसके ऊपर दनादन अटैक करे जा रहा होता है, मगर उस बॉडी के अंदर एक खरोच भी नहीं आ रही थी। उसके अटैक सभी की सभी वेस्ट हो रहे होते हैं। और फिर जो दूसरा डाउशेंग होता है वो अपनी पावर का यूज करता और काफी सारी सोल्स को बाहर निकाल लेता और जान की टोली के ऊपर उनसे हमला कर देता है। और उनके जो नंबर्स थे वो काफी ज्यादा थे, मगर जान की टोली अभी के लिए मूव नहीं कर पा रही थी। और ये बार टकला जुड़ाव भी देख लेता है कि वो लोग फंस चुके हैं और उनका बहुत ही जल्दी गेम ओवर होने वाला है। इस वजह से वो एकदम से बौखला जाता है और यूज करता है अपने ब्लडी टोर्नेडो का, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है और जान की टोली को अपने अंदर कैद कर लेता है, जिस वजह से जो सोल उनके ऊपर हमला कर रही होती है उसकी टकराने कर नष्ट हो जाती है। ये देख के अब वो दोनों बुड्ढे सटे जाते हैं और बोलते कि अच्छा तुझे बहुत शौक है ना बचाने का, तो फिर ठीक है अब तू ही मर। और इतना बोलते कर वो उसके सर के ऊपर आ जाते हैं और अपनी बड़ी जायंट बॉडी से अटैक करने लगते हैं एक बहुत ही पावरफुल टकले जुड़ाव की वजह, जिस वजह से वो भी एक अटैक बनाती है और टकले जुड़ाव के टोर्नेडो के ऊपर हमला कर देती है। और वो अटैक काफी ज्यादा खतरनाक होता है, जिस वजह से टकले जुड़ाव का अटैक नष्ट हो जाता है और उनके ऊपर पड़ने लगता है हैवी प्रेशर और उनकी हालत खराब। और जो बड़ी सी जायंट बॉडी होती है वो अपने काफी सारी आर्म्स को बाहर निकाल लेती है और हमला कर देती है। अब जो टकला जुड़ा होता है उसकी हालत खराब होने लगती है और वो घुटना के बल आ जाता और बोलता है आखिर अभी तक उस पर्सन ने कोई भी एक्शन वगैरह क्यों नहीं लिया, क्या मैंने कुछ गलत सेंस कर लिया था। वहीं पे जो जियान होता है उसकी भी हालत खराब होती है, वही प्रेशर की वजह से घुटनों पे होता है और साथ ही सेम हालत होती है फर्स्ट जनरल की भी। और वो लोगों को लगने लगता है कि उनका गेम खत्म, और जो अटैक होता है उनमें लगने वाले होता है तभी अचानक से सामने का जो स्पेस होता है वो एक सीट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और जो अटैक होता है वो रुक जाता है। तो ये देखिए जो जायंट बॉडी होती है वो अपने कुछ अटैक फिर से करती है, मगर उस सील्ड को कुछ नहीं होता बल्कि उसके अंदर से एनर्जी बाहर निकलती है और उस पूरी जायंट बॉडी को कवर करने लगती है, जिस वजह से कुछ पल के अंदर ही जायंट बॉडी ब्लास्ट कर जाती है। और ये देखिए जो हुन क्लैन का डाउशियांग होता है तुरंत ही अपने कदमों को पीछे लेता है। और ये सब देखिए जो टकला जुड़ा होता है वो भी हैरान हो जाता है और साथ ही जो हाली होता है उसके तो तोते उड़ जाते हैं। तभी उन लोगों के सामने का स्पेस फटता और उसके अंदर से भयानक लाइट बाहर निकलने लगती है और साथ ही साथ हैवी प्रेशर भी, जिस वजह से वो दोनों डाउशियांग भी घुटनों के बल आ जाते हैं। और हानिया और हाली को इस खेत की मूली होती है वो तो तुरंत ही आ जाती है। तभी वहाँ पे एक आवाज आती है और वो बोलती है मुझे नहीं पता था कि अभी के लिए हुन क्लैन के कुछ लोग जिंदा बच गए हैं इस हेवनली टूम के अंदर, शायद उस समय जब मैं उन लोगों को मारने के लिए निकला था तुम शायद छुप गए थे, इस वजह से तुम लोगों की जान बच गई। और इतना बोलती जो बंदा होता है स्पेस से बाहर निकल आता है तभी अचानक से जियान की जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ही फास्ट हो जाती है और उसका जो ब्लड फ्लो होता है वो भी बहुत ही फास्ट हो रहा होता है। और जियान बहुत ही हैरानी के साथ बोलता है ये पावर जो मुझे जानी पहचानी सी लग रही है। और इतना बोलती वहाँ पे एक बंदा एंट्री मारता है, जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है वो ऐसे टूट रहा होता है जैसे कि वो कुछ है ही नहीं है। और जो बंदा होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक होता है, उसकी पूरी बॉडी में से फ्लेम बाहर निकल रही होती है और इस एंट्री पे एकदम सिद्धू मूसे वाला गाना बजना चाहिए, मगर पीछे बज रहा ची चू चा, जैसे कि कोई मॉडी एंट्री ले रही हो। लेकिन वाह बहुत नीचा आदमी यहाँ तो नीचे धरती में कोई न होएगा। उसी गाने पे वहाँ पे आ जाता है एक बंदा जो कि काफी ज्यादा तगड़ा होता है, जो कि उन दोनों से बोलता है कि तुम लोग की अभी के लिए इतनी हिम्मत, तुमने मेरे लोगों के ऊपर हमला किया, सच में हुन क्लैन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो बंदा, और वो बंदा कोई और नहीं वो होते ग्रेट जाओ जुआन। वहीं पे वो दोनों डाउशियांग भी बड़ी मुश्किल से अपने सर को उठाती और सामने तरफ देखती है और एकदम से हैरान हो जाती है और बोलती जाओ जुआन। वहीं पे जब जियान ये नाम सुनता है तो जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने सामने खड़ी वाली फिगर को देखता और तुरंत ही ग्रीट करता और बोलता है ग्रेट एंसेस्टर इज्जत ले। और ये भी जब ये यूनिट देखती है तो तुरंत ही ग्रीट करती है सीनियर जाओ जुआन को इज्जत। और फिर वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी ग्रीट करते और साथ ही जो टकला जुड़ा होता है वो भी ग्रीट करता है और बोलते हैं कि लॉर्ड जाओ जुआन आप आ गए। और ये पे जो हाने होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है ये कहाँ से आ गया। तभी हुन क्लैन का डाउशियांग बोलता है भले ही जाओ जुआन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मगर हेवनली टूम ने उनकी पावर को सप्रेस कर रखा है, इसी वजह से अपनी टूम से सिर्फ 10 साल बाद ही बाहर निकल सकता है। अभी के लिए 10 साल पूरे नहीं हुए हैं, इसी वजह से जाओ जुआन है वो बाहर नहीं निकल सकता है, ये उसकी बस एक सोल है। जिस उनके दूसरा वाला बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही बोला। लेकिन तभी जो ग्रेट जाओ जुआन होता बोलते हैं तुमने एकदम बिल्कुल सही बोला है, मैं अभी के लिए बाहर नहीं निकल सकता हूँ, ये मेरी सोल है। मगर तुम्हें शायद इस बात का आइडिया नहीं है कि मेरी सोल ही काफी है 2-3 स्टार के डाउशियांग को मारने के लिए, और इसी वजह से तुम दोनों नमूने अभी के लिए क्वालिफाई नहीं हो मेरी सरियर, इसी वजह से तुम दोनों नमूने अभी के लिए मेरे सामने खड़े होने की औकात भी नहीं रखते हो। और इतना बोलती अपने हाथ को क्लेंच कर देते जिस वजह से उनके ऊपर एक हैवी प्रेशर पड़ने लगता है, क्योंकि अभी के लिए उनकी औकात से काफी ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन वो आसमान में इसलिए लटके होते क्योंकि नीचे से एक बड़ा सा पाम उनको दबोच रहा होता है, इस वजह से एक तरफ हुआ तो दूसरी तरफ खाई। अब बच के कहाँ जाएंगे ये लोग, जो कि इस डेडली कॉम्बिनेशन की वजह से जो स्पेस होता है उसके अंदर बड़े बड़े क्रैक्स आ रहे होते हैं, जहाँ तक कि उन दोनों डाउशियांग ने जो डोमेन बनाया होता है उसको ही फाड़ डालते हैं और थर्ड लेवल के काफी लार्ज एरिया के अंदर फैलने लगते हैं। इस वजह से चारों तरफ भूकंप आ जाता है और फिर उन चारों की जो हालत होती है वो बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी होती है। तभी जो डाउशियांग लेवल का वॉरियर होता है वो हानिया और हाली के ऊपर एक अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और वो लोग भी वहाँ से भागने के लिए एक पोर्टल खोलते हैं और तुरंत ही वहाँ से निकल जाते हैं। और वहीं पे जाओ जुआन ने जो अटैक किया होता है वो एकदम से सप्रेस होने लगता है और देखते देखते वो काफी ज्यादा छोटा हो जाता है, मगर वो ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाता है, जो एनर्जी होती है वो ब्लास्ट कर जाती है और वहाँ पे होता है एक बहुत ही बड़ा तगड़ा ब्लास्ट जो कि इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि उनके पूरे डोमेन को
फाड़ देता है। फिर उसके बाद एनर्जी छटती है और फिर जियान देखता है अपने सामने वाले नजारे को। यहाँ पर हो चुका एक बहुत ही बड़ा चीज जिसे देख के जियान बोलता है ये तो बहुत ही खतरनाक पावर है भाई साहब, मैंने जितना सोचा उससे खतरनाक है मेरे दादाजी के दादाजी। वहीं पे टकला ज़ोडो भी काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है ये तो बहुत ब्रूटल है। लेकिन वहीं पे जो जाओ जुआन होते हैं शांत खड़े होते हैं और बोलते हैं फाइनली जाओ क्लैन से कोई आया, और अपनी पावर को सप्रेस कर देते और फिर पीछे मुड़ के देखते हैं और साथ ही बोलते हैं कि मेरा लंबा सफर खत्म हुआ। वहीं पे जो जियान होता है तुरंत ही उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और बोलता है कि मैं आपको जाओ क्लैन की सबसे बड़ी इज्जत देता हूँ और मेरा नाम है जियान। सुन के जाओ जुआन के चेहरे पे स्माइल आ जाती है और बोलते जियान चलो अब बच्चे खड़े हो जाओ, और जियान को अपनी पावर से खड़ा कर देते हैं और जियान से बोलते कि तुम जब हेवनली टूम के अंदर एंटर करे थे तभी मैंने तुम्हारे ऑरे को सेंस कर लिया था, और फिर उसके बाद मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस को देख रहा था और तुमने मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस किया है। और फिर उसके बाद जो यूनो होती है वो भी ग्रीट करती है और बोलती है कि मैं यूनो गुक्लेन से, और फिर एक करके सभी नपक जंगू भी ग्रीट करते हैं एक नंबर के यूजलेस। तभी जो जाजुआन होते भड़क जाते और बोलते कि गुक्लेन ने मुझे निराश किया है, उन्होंने अपने रूल्सों को तोड़ा है जो उन्होंने मेरे साथ एग्रीमेंट किया था। ये सुन के जो फजल होता तुरंत ही बोलता है इन्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बस क्लैन के अंदर कुछ ही बुड्ढे जो कि फटे में टांग अड़ाते हैं, लेकिन अभी के लिए जो गु क्लैन के हेड है एकदम फुल सपोर्ट में है। ये सुन के जाजुआन कोई जवाब नहीं देते और फिर यूनो की तरफ देखते और बोलते हैं तुम्हारी जो ब्लड लाइन है वो गुयान से काफी सिमिलर है। ये सुन के जो यूनो होती है वो सबसे पहले जियान की तरफ देखते तो जियान उसे परमिशन दे देता बताने की, तो यूनो डील करते बोलते गुयान मेरे फादर है। ये सुन के जाजुआन बोलते अच्छा तो फिर उसकी बेटी हो गई है और यही रीजन है जिस वजह से तुम्हारी ब्लड लाइन भी डिवाइन पर है, और ये बात जिसने भी बोली एकदम सच बोली है, हमेशा यंग जनरेशन ओल्ड जनरेशन को पीछे छोड़ती जाएगी। और फिर वो देखते टकले ज़ोडो की तरफ और बोलते कि तुम हेवनली टूम के अंदर लंबे टाइम तक जिंदा रहोगे, अब तुम्हारा कोई बाल विवाह का नहीं कर सकता। ये सुन के टकले ज़ोडो काफी ज्यादा खुश हो जाते और ग्रीट करते और बोलते हैं थैंक यू लॉर्ड जाओ जुआन, और फिर सभी को ग्रीट करते और वहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेते हैं। और फिर उसके बाद जाओ जुआन जियान से बोलते कि अभी के लिए मैं अपनी हेवनली टूम से बाहर नहीं आ सकता हूँ, ये जो तुम अभी के लिए देख रहे हो वो मेरी शैडो है बस, लेकिन मैंने इस दिन का काफी लंबे टाइम से इंतजार किया है और अभी के लिए तुम्हारे भी काफी सारे डाउट होंगे, इसलिए तुम अभी के लिए मुझे फॉलो करो हेवनली टूम तक। ये सुन के जो जियान होता है वो हमें ग्रीट करता और फिर सीन कट होकर हमें एक खंडर जगह दिखाई जाती है जहाँ का माहौल थोड़ा सा डरावना होता है। तभी जाओ जुआन वहाँ पे जियान को लेकर आ जाते और उसके साथ बाकी के लोग भी होते हैं। अभी जाओ जुआन बताते ये मेरी टूम जो कि हेवनली टूम की सबसे खतरनाक जगह है और सबसे पावरफुल, क्योंकि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग जगह है, इस वजह से तुम सभी लोग यहाँ पे कल्टीवेशन करो। और ये बात उन्होंने गुक्लेन के कचड़ों के लिए बोली थी। और यहाँ पे जियान और यूनो से बोलते कि तुम लोग अभी के लिए मेरे पीछे आओ, और इतना बोलते वो अपने हेवनली टूम के अंदर जाने लगते हैं। और जैसे वो उसके करीब पहुंचते तो वहाँ पे एक पोर्टल खुलता है और उसके अंदर एंटर कर जाते हैं। और ये सब देखे जो फर्स्ट जनरल तो जियान से बोलता है जियान प्रिंसेस यूनो का ध्यान रखना। ये सुन के जियान बोलता है कि चिंता मत करो बंदी है मेरी। और फिर इतना बोलते वो यूनो के साथ उसके अंदर एंटर करने लगता है। जैसे वो उस जगह को टच करते हैं तो वहाँ पे काफी ज्यादा लाइट चमक लगती है और फिर सीन कट होकर हमें हेवनली टूम के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ का माहौल तो काफी ज्यादा ग्रैंड होता है, पूरा मामला सेट कर रखा था जाओ जुआन ने। तभी वहाँ पे जियान आ जाता है यूनो के साथ। तभी जो जाओ जुआन होते बोलते हैं जियान तुम अभी के लिए जाओ क्लैन की कंडीशन के बारे में बताओ। ये सुन के जियान निराश हो जाता है और बोलते कि जाओ क्लैन काफी पहले नष्ट हो चुका है, अब सिर्फ जाओ फैमिली बची जो कि छोटी सी व्यू एम्पायर के अंदर रहती है, और अब जो जाओ क्लैन की ब्लड लाइन है वो एग्जिस्ट नहीं करती है, और जो जाओ क्लैन के बच्चों की जो कल्टीवेशन है वो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा गिरती जा रही है, वो सभी की सभी एक नंबर के नल्ले हो रहे हैं। और अभी के लिए जाओ क्लैन के अंदर जीनियस की बात की जाए तो उसमें मेरे अलावा कोई और नहीं है। लेकिन तभी जान एक छोटा सा पॉज लेता और गुस्से से बोलता है लेकिन हम लोगों की जिंदगी तब और ज्यादा खराब होगी जब हमारे पीछे होल ऑफ सोल पड़ गया और उन्होंने हमारे लोगों को मारा और मेरे फादर को भी किडनैप कर लिया, क्योंकि जाओ क्लैन के अंदर ऐसा कोई भी नहीं जो कि हमें प्रोटेक्ट कर पाए। ये सब सुन के इनको काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो साइन गागा करने लगती है मोरल सपोर्ट देने के लिए। वहीं पे जाओजन बिल्कुल भी हैरान नहीं होते और बोलते हैं मुझे पहले से इस बात का आइडिया था कि जाओ क्लैन इतना जरूर डिक्लाइन कर जाएगा, और इसकी शुरुआत मेरे टाइम से हो चुकी थी क्योंकि ब्लड लाइन कमजोर होने लगी थी और उस टाइम हमें क्लैन को डिक्लाइन होने से बचाना तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, जाओ क्लैन के अंदर फिर से डूडी का जन्म। ये सुन के जियान और यूनो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि डूडी नाम नहीं ब्रांड है। और फिर जाओजन अपनी आप बीती बताते और बोलते कि मैं अपने टाइप पे काफी ज्यादा एरोगेंट हुआ करता था और मुझे ऐसा लगता था कि मैं ब्रेक थ्रू कर सकता हूँ, इस वजह से मैंने सभी लोगों से डिस्कस किया और एक सीक्रेट टेक्निक का यूज करके सभी की ब्लड लाइन को एब्सॉर्ब कर लिया, क्योंकि मुझे उस टाइम ऐसा लगता था कि यही लास्ट ऑप्शन है डूडी के अंदर ब्रेक थ्रू करने का। लेकिन दुख की बात तो ये कि मेरा घमंड टूट गया और मैं फेल हो गया, और फिर उसी बीच हमारे ऊपर हमला कर दिया होम क्लैन ने और उस लड़ाई में सभी लोग मारे गए। ये सब सुन के जियान भी थोड़ा सा सेंटी हो जाता और बोलते कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आपने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया ब्लड लाइन को बचाने का, इसी वजह से जाओ क्लैन के अंदर आपको कोई ब्लेम नहीं करेगा। लेकिन अभी के लिए छोटी सी दिक्कत है, मेरे पास कोई ब्लड लाइन नहीं है लेकिन मैं फिर भी अपेयर कर पाता हूँ जाओ क्लैन का क्लैन टैटू। ये सुन के जाओ जन बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारा क्लैन टैटू है उसे ब्लड लाइन की पावर से नहीं बनाया जाता है बल्कि वो अपनी रॉ स्ट्रेंथ से फॉर्म होता है। और साथ ही मैंने ये भी फील किया कि तुम्हारे पास स्काई फाइट थीम से चेंजेस है और उस दाव स्किल को बनाने वाला कोई और नहीं, वो मैं ही हूँ। ये सुन के जन काफी ज्यादा हैरान हो जाता और बोलते कि आप ही हो फाउंडर, और तभी उसे तांगजिंग की बात याद आ जाती और वो बोलते हैं हाँ मुझे याद आया, तांगजिंग ने आपका ही नाम लिया था। लेकिन वहीं पे जो जाओ जुआन होते हैं वो जियान को बताते हैं लेकिन अभी के लिए पास जो तुम्हारे पास स्काई फाइट थीम से चेंजेस है वो कंप्लीट मेथड नहीं है, उसका लास्ट स्टेप अभी भी बाकी है और इसी रीजन की वजह से तुम अभी के लिए कंप्लीट क्लैन टैटू को फॉर्म नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि तुम्हें अगर उसकी पूरी पावर को अनलेस करना तो फिर तुम्हें ब्लड लाइन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तुम अभी के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इसमें भी अपना बेस्ट दूंगा क्योंकि मेरे पास अभी भी थोड़ी सी जाओ क्लैन की ब्लड लाइन बची है जो कि मेरी बची हुई सोल को प्रोटेक्ट कर रही है और इसी वजह से अभी के लिए मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। मगर अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा बिलीव है और तुम इसकी मदद से जाओ
क्लैन को अविदा आगे ले जाओगे, इसलिए तुम ज्यादा हकदार हो इस ब्लड लाइन के। और इसी लेन देन के साथ ये जो एपिसोड था वो यहीं पे खत्म हो जाता है। और हाँ, अगर आप लोग इसके आगे के एपिसोड का प्रीव्यू देखना चाहते हो तो फिर आप इस वीडियो पे 10 की लाइक कर दो और साथ ही कमेंट के अंदर बताओ आपको इस एपिसोड का बेस्ट पार्ट क्या लगा। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।